प्ले लाइक प्लेयर। अभी क्लास है टेलीग्राम की। टेलीग्राम की ये क्लास है एस्पेक्ट, मतलब देखना। अब देखा कैसे जाता है? सबसे पहले आप अपनी लाइफ को देखो। मैंने क्या बोला? बुध वक्री मोबाइल खराब होगा। मेरा मोबाइल एकदम सही था पूरे पौने लगभग 4 बजे तक। क्यों? मैं 4 बजे तक लगातार क्लास ले रहा था। 4 बजे के बाद 5 बजे तक भी मोबाइल सही था। क्यों? मैं नेट यूज कर रहा था। 5 बजे के बाद सडन नेट ऑफ। मेरे को लगा मोबाइल चार्ज नहीं होगा। कोशिश किया, नहीं हुआ। बुध वक्री का कमाल। अब मैंने आज अपनी किताब में लिख भी दिया फिर से कि ऐसी कौन सी कंडीशन हुई होगी कि मेरा मोबाइल खराब, मतलब चल रहा था सुबह से, सडन बंद। और जब मैं रिपेयर कराने गया, हल्का सा हिला था, हल्का सा। अब यूनिवर्स कैसे मजेदार करती है। मुझे अपना स्क्रीन गार्ड बदलना था और बैक कवर बदलना था। मैं पिछले 15 दिन से टाइम ही नहीं निकाल रहा था। 15 दिन से स्क्रीन गार्ड और बैक कवर बदलना था, मैं टाइम ही नहीं निकाल रहा। आज तो मोबाइल बंद हो गया, दोनों चीज बदल गई। तो आने के बाद मैंने किताब में क्या लिखा? सर, किस्मत हमेशा मौका देगी खुद को बदलने का। तुरंत मैंने क्या किया? वोट डाल दिया कि भैया कौन चाहता है। 2 वोट आए, दोनों ने वोट बोला सर हम आउटसाइड। फिर भी मैंने क्या बोला? सर शेड्यूल ओके। क्यों? 8 बजे वाली ऑप्शन क्लास थी, उनमें तो जो लोग 2 लोग बोले उनकी एंट्री नहीं थी। समझ में आई बात? तो इसीलिए मैंने क्या बोला, आज ऑप्शन क्लास में कोई नहीं है। क्यों? किसी ने दोबारा री मैसेज नहीं देखा। यही होता है एस्पेक्ट, यही होता है एस्पेक्ट। मतलब कोई चीज को आप कैसे देखते हो वो इंपॉर्टेंस। बहुत पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी। क्या कहानी? द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों सबको धनुर्धर विद्या सिखा रहे थे। अब एक ब्रिज पे ले गए और बोले चिड़िया पे निशाना लगाओ। चिड़िया पे। कहां पर? आम का वृक्ष था, उस पर एक चिड़िया बैठी थी और चिड़िया भी नकली थी, असली नहीं। और कहा गया आंख पे नजर निशाना मारो। आपने जो सीख लिया है अब भैया प्रैक्टिकल करो। तो द्रोणाचार्य ने बोला आंख पर निशाना लगाओ, चिड़िया पे नहीं, आंख पर। अब युधिष्ठिर से पूछा गया आपको क्या दिख रहा है? मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है और चिड़िया दिखाई दे रही है। भीम से पूछा गया, उसे तो खाना अच्छा लगता था, तो बोलता है मुझे पके हुए आम दिख रहे एकदम पीले पीले चिड़िया के पास। कौरवों से पूछा गया, बोले सर हरे पत्तों के साथ चिड़िया दिख रही है। क्यों? चिड़िया के पास हरे पत्ते तो होंगे ही। ऐसे हर एक से आंसर लिया गया। अब बारी आई अर्जुन की। अर्जुन से क्वेश्चन पूछे, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन बोलता मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य बोलते तुम्हें वो इतना बड़ा पेड़ नहीं दिखाई दे रहा, इतना बड़ा वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा? अर्जुन बोलता है माफ कीजिएगा गुरुदेव, मुझे वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा। तो द्रोणाचार्य बोलते मैं दिखाई दे रहा हूं कि नहीं? तो अर्जुन जी बोलते हैं गुरुदेव जी माफ कीजिएगा, आज आप भी नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। द्रोणाचार्य ने बोला मारो तीर आंख पर। मारा, लग गया। और आशीर्वाद क्या मिला द्रोणाचार्य से? तुम दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर
धनुष्मान बनोगे। नंबर वन, नंबर वन। अब आशीर्वाद दे दिए, अर्जुन बन गया, लेकिन प्रकृति को कुछ और पसंद था। एकलव्य, एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, जो सिर्फ आवाज सुनकर तीर लगा सकता था। सिर्फ आवाज सुनकर, सिर्फ आवाज सुनकर इतना था। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला कि भैया ये मेरी मूर्ति बनाकर इतना बड़ा एक्सपर्ट हो गया कि अर्जुन फेल हो जाए, कि जो बंदा सिर्फ आवाज सुनकर बिना आंखें देखे, आंखें खोले निशाना लगा सकता है, तो भैया बहुत बड़ा धनुर्धर हो जाएगा, तो मेरा आशीर्वाद मेरा खत्म हो जाएगा। उन्होंने क्या मांग लिया? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या हुआ? अंगूठा, अंगूठा, अंगूठा ही नहीं रहेगा तो तीर कैसे चलेगा? स्टूडेंट भी अच्छा था। लो गुरुजी, आजकल के स्टूडेंट जैसे तो नहीं है ना, सर आना है, आना है, आना है, आना है। क्यों? आने वाले 1 तारीख के बाद मैं मैसेज ही नहीं डालूंगा क्लास स्टार्ट। क्यों? बुरी आदत मैंने बनाई है तो बुरी आदत मैं ही छोड़ाऊंगा। जो टाइम शेड्यूल हो गया अपने आप ऑन हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं जाएगा कि सर क्लास ऑन है कि नहीं है। समझ में आई बात? तो इसीलिए मैंने क्यों बोला कि अगर आप चाहते हो, अब आज भी पूरी दुनिया मानती है सबसे अच्छा धनुर्धर एकलव्य, क्योंकि हर कोई ये कहानी जानता है, हर कोई जानता है। अब इस कहानी का सार क्या है? दृष्टि, दृष्टि। और आज का टॉपिक हमारा है इंडियन एस्पेक्ट। अब जब आप इंडियन एक्सपेक्ट करोगे, तो मैंने कल होमवर्क बोला था सर इस सीट को अच्छे से देख लेना। अब पहला क्वेश्चन होता है किसने अच्छे से देखा? इतनी देर कहानी क्यों सुनाया? भीम को आम दिख रहा था, पेड़ दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। अब आप में से कितने लोगों ने देखने की कोशिश की एस्पेक्ट? और मैंने क्लियर कट बोला था भैया बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा वाला देखना। अब सब लोग सच सच बोलना कि किन्होंने देखा। सभी अनम्यूट है। जी गुरुजी देखा। देखिए सर मैंने भी। देखा? हाँ सर। और बाकी लोग? नहीं देखा तो नो बोल दो भैया। माइंडसेट का पहला ही चीज है रिएक्ट। देखा जी। देखा तो यस। सवाल छोटा सा है, यस या नो। हाँ नहीं देखा जी। देखा है तो यस करो, नहीं देखा तो नो बोल दो, काम खत्म। चलिए देखा है तो अब आप बताओ क्या देखा है। सबसे पहले नीरज जैन जी बताएंगे क्या देखा। सर हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है सर। ये तो सामने ही लिखा है, छोटी दृष्टि। हाँ हाँ, और सूर्य जहाँ देखता है वहाँ पावर बढ़ा देगा सर। सर ये तो देखना खास ही नहीं तौर था, पे ये तो मैं पढ़ा ही दिया। छोटी जगह देखना था। 25% क्या देखता है? तो मत थर्ड देखो हाउस पे सीट, देखता है मत सर। सीट देखो, सीट मत देखो, कॉपी नहीं करना। हाँ, क्यों? जब आप आंख पे तीर मारोगे ना, तो उस समय आपको कॉपी नहीं देखनी होगी। अगर कॉपी देखोगे तो सही तीर पे निशाना जाएगा ही नहीं। सही। समझ में आ रही बात? कुछ चीजें आपको माइंड में फीड करनी पड़ेगी, जो आपकी अच्छा किस्मत है, सब नहीं, जो आपकी सही किस्मत है। जी। सात्विक दृष्टि तो सभी की होती है, वो सबको याद होगा। हाँ कुछ ग्रहों की स्पेशल दृष्टि होगी। शनि 3, 7, 10, मंगल 4, 7, 8, राहु केतु 5, 7, 9, गुरु 5, 7, 9। ये तो कॉमन है, लेकिन इसके अलावा भी पिक्चर देखनी पड़ती है जब आप वर्क करते हो। अब कौन देखा?
इसीलिए मैंने बोला किसी ने नहीं देखा होगा, सबने हरे पत्ते देखे होंगे। भैया वृक्ष है, हरे पत्ते है, अंदर झांक के भी नहीं देखा होगा। अरे क्या देखना। शैलेश जी, अब तो रिसर्च वाले जी हो, गुरुजी। चंद्रमा 8th में है, जी तो आपने जी। अंदर देखा? क्योंकि वो छोटा अंदर था। नहीं देख पाए गुरुजी। मैंने क्या बोला, वो अंदर छोटा था, ये सामने दिख रहा था। उसे जी देखने के लिए आपको बड़ा करना पड़ता, जी थोड़ी सी मेहनत। जी समझ में आ गई बात? जी। इसीलिए मैंने क्या बोला, आज मैंने 10 बजे वाली क्लास कैंसिल कर दी। जो अभी 10 बजे क्लास होगी ना, वो कैंसिल कर दी। क्यों? वो वेस्टर्न एक्सपेक्ट है, बहुत हाई लेवल क्लास है। जब आप देख ही नहीं पाओगे तो समझोगे कैसे? इसीलिए मैंने क्यों बोला, 12-15 दिन में जानता था कि वो बढ़ाया। तो आज हम बात करेंगे सूद, ओनली सूद, ओनली सूद। अब सूर्य के आगे क्या लिखा है? जी गुरुजी। सूर्य को 25% से देखता है। नोट करना, तीसरे और 10वें को 25% देखता है। जी और इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। आज हम सिर्फ सूर्य को पढ़ रहे हैं। अब यहां देखो, बाकी लोग म्यूट रखे, आवाज ना करें। सूर्य के आगे क्या लिखा है? तीसरे को 25% देखता है और 10वें को 25% देखता है। नोट कर लो। चौथे को और 8वें को 75% देखता है। चौथे को और 8वें को 75% देखता है। मैंने क्यों बोला था 8th हाउस सबसे बड़ा पैसा देता है? इंट्राडे नहीं, भविष्य। अब 5वें और 9वें को कितना देखता है? 50%। 7वें को तो हर कोई 100% देखेगा, हर ग्रह। अब आप आ जाओ लर्निंग मोड। लर्निंग मोड पे अब सब लोग अपनी अपनी कुंडली बनाओ। कल वाला शो आज से ही स्टार्ट कर देते हैं। रेवती मैडम, अपनी कुंडली बताओ, हाँ जी। अपनी कुंडली बताओ। मेरा कुंडली डेट ऑफ बर्थ बताना नहीं, क्या डेट जी? ऑफ बर्थ नहीं, कुंडली नहीं बताओ। कुंडली बताओ, डेट ऑफ जी, बर्थ लो। मैं थोड़ा बाहर हूँ, कुंडली चलिए, बुक पे ठीक लिखी है, कोई हूँ, बात नहीं, माइंड पे कोई नहीं। बात नहीं। मैं अपनी ही कुंडली बता देता हूँ, हाँ। अपनी कुंडली बता देता हूँ। ये मेरा सूर्य बैठा है यहाँ। मेरा लग्न है 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3। अभी मैंने क्या बोला? सूर्य। अब हर ग्रह अपने सामने देखता है। हम अभी बाकी ग्रह की बात नहीं कर, हम अभी बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य के सामने कौन सा ग्रह आया? हाउस। यहाँ कितना परसेंट देखेगा बताओ? 100%। 100% देखा। जी जी अब हमने क्या बोला? तीसरा और 10वें को म्यूट कर लो, जिनकी भी आवाज आ रही है। तीसरे और 10वें को 25%। समझ में आ गया? अब यहां से गिनते 1, 2, 3, 25%। 10वां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25%। अब क्या बताया मैंने दूसरा? 5वें और 9वें हाउस को 50%। 5वें और 9वें को 50%। यहाँ 50%,
5, 6, 7, 8, 9, 50%। समझ में आया? अब चौथे और आठवें को 75%। अब समझ में आया क्या बोल रहा हूं? सूर्य मेरा 7वें पे है, कर्म मुझे बहुत करवाता है। सूर्य ये नीच का है, पर इसके साथ बुध बैठ गया तो ये नीच भंग करता है, पूरा नहीं करता पर करता है। अब मुझसे मेहनत बहुत करवाता है, इसी कारण मैं एक ही सीट को 7 बार बनाता हूं। समझ में आई बात? क्योंकि ये हाउस कौन सा है? कर्म। तो मुझे कर्म प्रधान बना देता है। समझ में आई बात? अब आप देखोगे यहां 25% देख रहा है रोग ऋण शत्रु, जिसके कारण मेरा रोग ऋण शत्रु बढ़ जाता है। मैं सबकी अच्छा सोचता हूं। 25% है तो प्रभाव कम हो गया ना। तो जिसके कारण क्या होता है ना, मैं अगर कोच बनकर बोलता हूं मैं शाहरुख खान जैसा कोच हूं, मुझे इंडिया के नाम सुनाई, मुझे स्टेट के नाम नहीं सुनाई देते, इंडिया के नाम सुनाई देते। मतलब आप मेरे ग्रुप में अगर टिप्स के लिए आए हो तो मत आना। 10,000 रुपए महीना सीखोगे तो मैं हर वो चीज सिखा दूंगा कि मैं टिप्स देता कैसे। लोग गुस्सा आ जाते हैं, सर कितना तीखा बोलते हैं। समझ में आई बात? इसके कारण 25% इफेक्ट। अब 25% इफेक्ट कहां आ रहा है? फर्स्ट हाउस पे। यही कारण है कि मेरा माइंडसेट कमजोर है। समझ में आया? पहला हाउस क्या है? फेम का है, प्रसिद्धि। प्रसिद्धि। इसी के कारण अगर मैं 100% अच्छा काम करता हूं तो भैया 25% ही लोग यस करते। समझ में आया? क्यों? यही कारण है कि मुझे पहले से पता है कि मैं किसी का अच्छा भी कर लूंगा ना तो वो थैंक यू नहीं बोलेगा। मतलब 25 पैसा पास भी नहीं, पास होने के लिए 33% चाहिए। समझ में आई बात? इसी कारण मैं कर्म करता हूं, मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है कोई थैंक यू बोले। मतलब 100 लोगों की भलाई करूंगा तो 25 लोग थैंक यू बोलेंगे, मतलब 75% थैंक यू बोलेंगे। और वोट किसको जाएगा? 75 वालों को। समझ में आई बात? यही चीज मुझे किस्मत पैदा कर दी। क्यों? मुझे पता है कि हर काम मुझे 4 बार करना पड़ता। मैंने थ्योरी क्या बना दी? गुड बेटर बेस्ट। क्यों? 25% मेरा है, और अगर मुझे 75% और ऐड करना है तो मुझे गुड बेटर बेस्ट लाना ही पड़ेगा, नहीं तो होगा ही नहीं। सो इसी कारण मैं अपने काम में, क्योंकि सूर्य कहां देख रहा है? काम को, इसीलिए मैं अपने काम पे एनर्जी डालता हूं। कभी भी ये नहीं देखता कि मुझे कितने लोग सुन रहे। मुझे यूट्यूब से बिल्कुल पैसा नहीं आता, फिर भी मैं यूट्यूब पे पूरी मेहनत करता हूं। क्यों? मुझे पता है कि 25% है, मुझे 25% है तो भैया आएगा ही नहीं, मुझे पता है। कब आएगा? जब मैं 4 गुनी मेहनत करूंगा तो 1 गुना आएगा। समझ में आया? तो 18 महीने में अभी तक इनकम कितनी बनी है पता है? अब जान के अचरज करोगे। 2100 रुपए मात्र। 100 रुपए महीना भी नहीं, उससे ज्यादा तो नेट खर्च हो जाता है। समझ में आई बात? कारण बता रहा हूं। अब आप देखो 75% पार्टनरशिप पे और 75% प्रॉफिट पे, ये मुझे बचा देता है। मतलब मेरे बहुत पार्टनर है, मेरे प्रॉफिट बहुत है।
क्यों? प्रॉफिट को देख रहा है और पार्टनर को देख रहा है। तो मेरे जो पार्टनर होते हैं वो मेरे पे बिलीव करते हैं। समझ में आ गई बात? ये पार्टनर और 11 ये मुझे किस्मत पैदा कर देते हैं, क्योंकि 75% इफेक्ट देता है लाभ। अगर आपको लाभ होगा, जैसे मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूं ना, 500 रुपए पैसा वसूल की नहीं, तो सबका जवाब क्या होता है? सर वसूल। क्यों? मैं कई नई चीजें बता देता हूं। अगर आप एक भी चीज सीख गए तो भी पैसा वसूल। क्यों? मैं तो जब पढ़ाता हूं तो पैसे के हिसाब से पढ़ाता ही नहीं, मैं तो अपना जो जो आता है सब पढ़ा देता हूं। सामने वाला समझे ना समझे उनकी बात। समझ में आ गई बात? आज नहीं समझेगा, अगर वो डायरी में लिख लेगा तो 3 साल बाद तो समझेगा। आज समझ में ना आया हो, अगर वो पॉइंट डायरी में लिख लिया, तो जब वो धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी सीखेगा भविष्य में यूट्यूब में मेरे से अदर से, तो धीरे धीरे वो पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने जो किताबों से लिखा था वो आज से 12 साल पहले लिखा था, उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि भैया एस्पेक्ट क्या होता है, वेस्टर्न एस्पेक्ट क्या होता है। तो मैंने यूट्यूब के दूसरे एस्ट्रोलॉजर से सीखा, तब याद आया अरे वो तो किताब में पहले से लिखा है, पर उसको पढ़ना नहीं आता था। समझ में आई बात? तो अभी मैंने क्या बोला, ये 75% हो गया। अब आप देखो 8th हाउस 50% है, 8th हाउस रिसर्च का होता है, रिसर्च का होता है। तो मेरा आधा दिन रिसर्च में चला जाता। समझ में आई बात कि ये प्राइस क्यों बढ़ी, ये क्यों घटी? तो मेरा पूरा जीवन 50% रिसर्च के नाम चला जाता है। अब 50% क्या है? 12th हाउस। अब जो मैं रिसर्च करता हूं उसमें पैसा खर्च हो जाता है। क्यों? मैं महीने में 10 कॉपियां खर्च करता हूं और हर कॉपी 100 रुपए की होती है, मतलब 1000 रुपए तो सिर्फ कॉपी लग जाती है। स्टेशनरी पे मेरा 500 से 1000 रुपए का बिल आता है, कलम अलग, 2000 रुपए तो बेसिक चला जाता है। क्यों? मैं एक ही सीट अलग अलग टाइप से बनाता हूं तो कागज अधिक लगेगा। अगर वही चीज आप करोगे तो 2 कॉपी में हो जाएगा। मैं तो उसको 7-8 टाइप से बनाता हूं तो मेरे कागज अधिक लगते हैं, क्योंकि मेरा माइंडसेट का। समझ में आई बात? तो इसीलिए मैंने क्या बोला, 50%। अब मेरे अधिकतर क्लाइंट कहाँ के होते हैं? विदेश के। मेरा वीडियो अक्सर विदेश सुना जाता है, इंडिया में कम। बात समझ में? सिंगापुर में रहते हैं FII, वो सुनते हैं। बात समझिएगा? मेरे को अक्सर विदेश वाले फोन करते हैं, मैं उन्हें कॉल बैक भी नहीं कर सकता। क्यों? भाई विदेश का है, क्यों पैसा लगाऊं? इंडिया का होता तो फ्री में हो जाता। समझ में आ रही है बात? तो वो कनेक्ट रहते हैं कि सर आपका वीडियो हमने सुना। मैं पूछता हूं कहां से बोलते हो? सर हम पहले विदेश में रहते थे, अब इंडिया में आए हुए छुट्टी पे, 3 महीना सर छुट्टी पे, आपके वीडियो सुनते। मैं बोला अच्छी बात है। बात समझेगा? ऐसे कई फोन आते रहते, सर कुंडली बता दूं। मैं बोला सर 1.5 साल वेटिंग चल रही है, तो मैं कुंडली किसी को बताता नहीं। क्यों? कुंडली बनाने में 3 घंटा लगता है। तो मैं बोला सर बताना है मैं 5 मिनट में बता दूंगा बिना पैसे लिए, लेकिन उसको लिख के देना कि ये ग्रह यहाँ, ये चीज इस समय होगी। भैया 3 घंटे। इसीलिए मैंने क्या बोला कि सबकी कुंडली में बता चुका हूं, अब मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूं। तो सब कोई कल अपनी अपनी कुंडली बनाएंगे, सूर्य कहाँ है उसकी रिसर्च करके टेलीग्राम में डाल। समझ में आ गया? अब नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन। अब अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन। सर मेरी कुंडली का कुछ मालूम ही नहीं है मेरे मुझे, सर सीख लो। कैसा बोलता हूँ मैं, क्या लगता है डेट ऑफ बर्थ ना? नहीं मुझे नहीं डालना है, तो टाइम जी नहीं है सर।
टाइम तो मैं पढ़ाना बंद कर चुका हूँ, अब बहुत लेट आए। नीरज जैन जी, आजकल मैं पढ़ाना बंद कर दिया हूँ ना। हाँ सर, अब मजा नहीं आता पढ़ाने में, मैं क्लियर बोलता हूँ, अब मैं बिजनेसमैन हूँ। अब पुराने स्टूडेंट जैसे नीरज जैन जी, इसलिए मैं क्लास रख देता हूँ, अदरवाइज मैं वो क्लास भी ना रखूं। क्यों? अब मुझे पुरानी चीजें, अब कोई बोलेगा कुंडली बनाओ, मैं सीधा बोलूंगा 10,000 डाल देना, तब सिखाऊंगा कुंडली बनाना। सीधी सी बात है। क्यों? मैं बैक में नहीं जाना चाहता, बेसिक में अब दोबारा नहीं जाना चाहता। समझ गया कैसे कुंडली बनती है, मैं सिखाऊं। पता चला जिंदगी भर मैं यही करता रहूंगा, इसीलिए मैंने पहला ही रूल बना दिया, यूट्यूब में जाके सीख लो कुंडली कैसे बनती है। क्यों? यूट्यूब में 10 वीडियो देखोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कुंडली कैसे बनती है। पता चलेगा कि नहीं? हाँ सर। 10 वीडियो देखोगे, मान लो आपको नहीं आता, यूट्यूब में टाइप करो कुंडली कैसे देखना, 10 वीडियो देखोगे तो अपने आप आ जाएगी बनाना। कोई साइंस नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर में डालोगे डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ समय, बर्थ प्लेस, अपने आप कुंडली आ जाएगी। कोई साइंस नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया, हाई लेवल पढ़ाना शुरू। बस जो नए लोग आते हैं उन्हें 1 मिनट पढ़ाता हूं या 5 मिनट पढ़ाता हूं, भैया कुंडली कैसे। पहले जैसे नहीं, सर आपकी कुंडली बनाता हूं, नीरज जैन जी आपकी कुंडली बनाता हूं, शैलेश जी आपकी कुंडली बनाता हूं, नहीं, खत्म। आप खुद बनो, खुद बनो। क्यों? कुंडली नहीं बनाओगे तो भैया मार्केट को प्रिडिक्ट कैसे करोगे एस्ट्रोलॉजी से? पहली जरूरत कुंडली है। समझ में आया मोहम्मद जी? समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है सर। अब 10 यूट्यूब में वीडियो देख लो, अपने आप आपको समझ में। इसीलिए मैंने क्या बोला, सर आज सूर्य इसलिए बताया हूं, निफ्टी कब बढ़ेगा कब घटेगा यहां से पता चलता। अगर सूर्य 5वें, 7वें, 9वें, 11वें दूसरे को देखेगा तो निफ्टी बढ़ेगी। अगर 6ठे, 8वें, 12वें को देखेगा तो भैया मार्केट ऊपर से नीचे आता है। समझ में आ गया बात? समझ में आ गई बात? निफ्टी तो ये कैसे देखना? चंद्रमा यस सर। चंद्रमा बात ही नहीं कर रहा सर, आज सूर्य के अलावा कोई बात ही नहीं करूंगा, जी इसीलिए आप गुरुजी। लोग सुनते नहीं हो। मैंने पहले ही बोला कि आज मैं सिर्फ सूर्य पढ़ाऊंगा, तो दूसरी चीज पढ़ाऊंगा तो फिर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन क्या करना है, सूर्य का, चंद्रमा नहीं। जी मार्केट क्या होगा क्लियर कट बता दिया हूं, सूर्य देख लो। निफ्टी के लिए सूर्य और बुध, जब बुध आएगा सेम जी लॉजिक बुध पे भी लगेगा, बुध बुद्धि बढ़ा देगा, सूर्य पावर बढ़ाएगा। जिसके पास पावर होगा वही तो गेम खेलेगा। सबसे बड़ा पावर किसके पास होता है? नेता के पास। पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन पूरी दुनिया को चलाता है, देश को चलाता है, सारी सिक्योरिटी होती है, तो सूर्य पावरफुल। नेता पढ़ा लिखा नहीं होता, आपसे अनपढ़ होगा, लेकिन वो भैया बड़ा बड़े पोस्ट पे होता। म्यूट रखिए बाकी लोग, ऑलवेज हमेशा बोला है आवाज आए तो म्यूट रखा। कोई क्वेश्चन हो तो भैया पूछ लो। मोहम्मद जी, सर सूर्य आपने पूछा सर निफ्टी की रेंज क्या, मैंने शुक्रवार को ही बता दिया सर, 17,700 से लेकर 18,122। क्लियर कट बोल दिया हूं भैया, 10 अक्टूबर को हाई बन रहा है। मैं बदलता नहीं हूं कि भैया एसजीएक्स निफ्टी देख लूं, नीचे देख लूं। नीचे आता तो वो मैं 1124 फार्मूला अप्लाई करता हूं।
अभी तो मेरा बाई पक्ष शुरू हुआ है, तो आप पढ़े नहीं हो। बाई पक्ष कितने लोग पढ़े हैं? अनम्यूट करके बोलो। पढ़ा है जी पढ़ा है गुरुजी हम पढ़े हैं। बाई पक्ष अब है तो बाई पक्ष में क्या करना होता है? बाइंग साइड रहना चाहिए, लॉन्ग। बाई करना चाहिए। जी गिर जाए तो अच्छा है ना, बाई करने को पास सस्ता मिलेगा। जी सही बात है। तो भैया अगले 10 दिन में सिर्फ बाई 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 सोचूंगा। अब बाई कहाँ जी करना, उस पर दिमाग लगाना कि कहां से बाउंस आएगा, सेल नहीं, कहां से बाउंस आएगा। सेल पक्ष में हम क्या देखते थे, कहां से मंदी आएगी, इसलिए मैं 18,100 पे शॉर्ट बोलता था। समझ में आई बात? जहां जहां मैं मंदी बोलता था वहां से नीचे आता था। अब मैं क्या देखूंगा, बाई बाई बाई। समझ में आ गई बात? जी तो मोहम्मद जी आप क्या लक सेक्टर पढ़े नहीं हो? आप वार थ्योरी नहीं पढ़े हो? यूट्यूब में सर्च कर लेना वार थ्योरी, मेरा फ्री में बताया हुआ है। 5 सोमवार, 5 मंगलवार, 5 बुधवार, 5 गुरुवार, 5 शुक्रवार हो तो क्या होगा? 5 गुरुवार होगा तो मार्केट तेज होता है, और 5 शुक्रवार होता है तो मार्केट वन साइड होता है। तो वन साइड वाला गेम हो गया। अब ये गुरु ऊपर ले जाएगा। अब बाई पक्ष आ गया, कंडीशन मिल गई, तो मैंने क्या बोला, 10 अक्टूबर तक तेजी। खेलना कैसे? अक्टूबर की कॉल। क्यों? अब 8 ही दिन बचे इस एक्सपायरी पे, नहीं तो टाइम वैल्यू से मार खा जाओगे। यहां इतनी प्रॉब्लम ऑप्शन में है, ये सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। एक्सपायरी 8 दिन बचे हैं, टाइमिंग 8 दिन बचे हैं, टारगेट, प्रॉफिट, अप डाउन, माइंडसेट, बिग मनी, ये सारी चीजें अप्लाई करो। तो सेफ के लिए क्या है? अगला अगला। और मोहम्मद जी आप निफ्टी मत खेला करो, ऑप्शन मत खेला करो। क्यों? आपको बीपी आ जाती है। पहले आप क्वेश्चन करते थे, सर मार्केट गिरेगा कब, मार्केट गिरेगा कब, मार्केट गिरेगा कब, और जो टाइम देता था वहां से मार्केट गिर जाता था। अब क्लियर बोल दिया हूं, 10-12 दिन में बाई पे हूं। क्यों बाई पे हूं? मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं, बाई पच है। कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक है। मैं कोई हाई लेवल चीजें नहीं पढ़ाता। क्यों? हाई लेवल पढ़ाऊंगा तो आप एक दिन में बोर होके चले जाओगे, बोलोगे सर मैथ साइंस बहुत करा रहे हो। पिछले शुक्रवार को घबाडी मुहूर्त था, मार्केट धड़ाम से गिर गया। जब आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सीखोगे तो आपको समझ में आएगा सर कितना आसान होता है तेजी मंदी बताना। पढ़ाना आज 10 बजे था, मैंने कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? कोई भी अर्जुन वाली आंख रख ही नहीं रहा। समझ में आ रही है बात? जी तो एक पॉइंट मैंने 500 रुपए को बता दिया है। कोई भी दृष्टि अगर 5 और 7 की होगी तो तेजी लाएगी, 5 और 9 की। कितना मिनट बचा है? 3 मिनट। सर ये 10 कर्म हाउस पे डेस्टिनी हो तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा सूर्य की सर? सर कर्म पे अगर दृष्टि होगी तो आदमी आलसी बन जाएगा। नहीं है सर तो क्या चीज? नहीं है दृष्टि सर उसकी 10th हाउस में मेरे से। किसकी? सूर्य की दृष्टि से एस्पेक्ट से 10th हाउस। क्या चीज? सॉरी मैं सुना नहीं। 10th हाउस पे दृष्टि नहीं है सर मेरे इसमें सर, मेरी कुंडली में। जरूरी नहीं है कि 10th हाउस पे हो, बाकी ग्रह नहीं है क्या? हाँ 10th में तो शनि है। भैया सूर्य होगा तो प्रसिद्धि मिलेगी। हाँ तो मैं कर्म के कारण मुझे फॉलो करते हैं सारे बड़े लोग हाँ। कि बेटा इतनी रिसर्च कैसे कर लेता है, एडवांस कैसे बता देता है। 12 जनवरी को वोल्टास ऑल टाइम हाई होगा, पॉइंट भी बढ़ा दिया सर। सूर्य गुरु मंगल जब एक दूसरे को एक्सपेक्ट करेंगे या साथ में होंगे। समझ में आया?
तो इसीलिए मैंने अभी आप लोगों को क्यों बोला, मैंने सूर्य पढ़ा है। कल की कुंडली बनाइएगा, लग्न कुंडली, लग्न कुंडली। कल सूर्य जी। गुरु को देख रहा है, गुरु सूर्य को देख रहा है। चंद्र केतु को देख रहा है। कल मार्केट 2 घंटा माइनस रहेगा और 4.5 घंटा प्लस रहेगा। अभी इसे बता देता हूं, जी 2 घंटा माइनस और 4.5 घंटा प्लस, पर बड़ा ट्रेंड प्लस दिखेगा, बड़ा ट्रेंड प्लस। क्यों? बाई पक्ष है, जी बात समझिएगा। राहु कहां बैठा है? 11th हाउस में। समझ में आ रही है? कल के नंबर क्या है? सूर्य चंद्र केतु राहु सारी अच्छी जगह बैठे, कोई 6 8 12 में नहीं बैठा है। सिर्फ 2 अच्छा। घंटे माइनस क्यों होगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसके कारण हल्का माइनस होगा, लेकिन उतना माइनस नहीं होगा जितना आप देख रहे हो। समझ में आई बात? वो 2 घंटा मार्केट स्थिर रहेगा, मतलब 10-15 पॉइंट में घुमाएगा। जब आप चार्ट देखोगे तो कल मार्केट बहुत बड़ा तेज है। इसीलिए उन्होंने पूछा सर रेंज क्या, मैंने बोला ना 17,700 से लेकर 18,100। क्लियर बोल रहा हूं, 17,700 कल आ जाएगा, 20-30 प्लस माइनस। तो भैया मंडे को 17,700 आ जाएगा। समझ में आ गई बात?